शादी दोबारा की तो क्या, बीवी तो पुरानी है, अब पुरानी चीजों की कदर किससे होती है? बस एक्सपेक्टेशंस होती है दूसरों से। रियली? रोमांस, वो भी गेंदे के फूल से, और वो भी दशहरा की डेकोरेशन वाली लड़ियों से उतारे हुए? अरे नहीं नहीं, वो तो क्या नहीं नहीं? ये क्या है? ये धागा, ये आम के पत्ते, क्या है ये? बचे तोरण बाकी है, सारे नोच के ले आए। अरे यार, अब इतनी रात को मैं कहाँ से फूल लेकर आऊं? तुम गुस्सा क्या कर रही हो? वो तो जो भी अरेंज कर पाया घर से वो अरेंज कर लिया ना, पर एटलीस्ट बोलोगी नहीं तो मेरी मेहनत की तो कदर कर सकती हो ना। देखो, दो टाइप के, देखो दो अलग अलग टाइप के फूल नोचे मैंने तुम्हारे लिए, ये पीले वाले और ऑरेंज वाले। वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू। कितना रेयर फूल है ये, 200 साल में एक बार उगता, और वो भी हिमालय पर्वत की चोटी पर, है ना? पहाड़ी से लाए तुम ये, है ना? अरे हद ही हो गई है, तुम तो नाराज हो जाती हो बात बात पे। नाराज? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। जो मेरा पति है ना, इसने इतनी स्पेशल बात के बारे में कुछ करना तो दूर, सोचा भी नहीं सोचा ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें पता है ना कि अभी वो... झूठ मत बोलो, नहीं सोचा, तुम्हारे दिमाग में आई नहीं है बात, मुझे पता है। गुड नाइट। अरे नहीं, ऐसे कैसे गुड नाइट? अब तो नाइट शुरू हुई है, मैं इस नाइट को गुड करूंगा। गरीब है उसका शहजादा, इतना प्यार लुटाएगा कि उसकी रात क्या हर एक पल यादगार हो जाएगा। भाई क्या बात है भाई। तुझे पता है, तो इस घर में मेरा पहला पर्सनल गेस्ट है, इसलिए और भी ज्यादा स्पेशल है। आप ठीक से खा क्यों नहीं रहे? प्लीज खाइए ना। क्या वो कुछ अच्छा नहीं लगा? मैं कुछ और मंगवाऊं? नहीं भाई साहब, मैं तो बस... भाई साहब माफ कीजिएगा, लेकिन आपने बहुत जल्दी मुझे अंदर बुला लिया। 2 मिनट अगर उनसे मुझे बात करने देते तो... मैं नहीं चाहता था। पर मैं तो चाहता था ना भाई साहब, इतने सालों बाद मिला हूं अपनों से, दिल भर आया है मेरा। मैं समझ सकता हूँ, मेरा भी दिल भर आता था, पर सच तो यह है कि जिन रिश्तों को देखकर कभी आपकी आंख भर आती थी, आज उन्हीं रिश्तों से मन भर गया है। राह पे तेरी बाहों में है, चाहे मेरी तेरी राहों में है, मेरी लकीरों में तेरी लकीरें मिले इस तरह, जैसे सागर से मिलने को बरसी हो बूंदे यूं ही बेवजह। ओ मोरे सैया, नैनों में तू ही बसे, ओ मोरे सैया, लग जा तू आके गले। क्या हुआ बेटा? पापा, आप यहाँ अकेले से अंधेरे में क्या कर रहे हैं? बस कुछ सोच रहा था। नायरा के बारे में।
नहीं, उसके ससुराल के बारे में। झूठ नहीं बोलूंगा, कोशिश करने के बावजूद मैं अपने दिमाग से बात निकाल ही नहीं पा रहा हूं। अखिलेश जी में इतना बदलाव, तुम्हें भी टेंशन हो रही होगी, जबकि इस हालत में तुम्हें टेंशन होनी नहीं चाहिए। आई नो पापा, पर मेरे भी बस में कुछ नहीं है। मैं पूरे दिन अपने आप को बिजी रखती हूँ, लेकिन रात को जैसे ही बेड पे लेटती हूँ, सीधा मेरा दिमाग उसी ख्याल के पास जाता है। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। आप मदद कर सकते हैं पापा। आप मेरे साथ वीडियो गेम खेल सकते हैं, इससे हमारा ध्यान भी बढ़ जाएगा। श्योर। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आपने टाइम देखा है? सो जाइए ना। तुम सो जाओ, हमें तो अभी नींद नहीं आ रही है। हाँ, हमें तो बड़ा मजा आ रहा है ये गेम खेल के। पता नहीं आप सबको क्या मजा आता है वो सब करने में जो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पापा कम से कम आप तो समझिए, आपकी तबीयत और कीर्ति की हालत के लिए ये सब लेट नाइट्स बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप फिर भी नहीं मान रहे, लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब खेल के दिखाइए। ये आपने ठीक नहीं किया। ये आपने बड़े छोटों को आशीर्वाद ठीक नहीं किया, धोखा नहीं। ये बड़े आप बड़ी है और फिर भी आपने धोखा बड़ी है और मेरी बद्दुआ लगेगी आपको। मेरी बद्दुआ लगेगी। सौतेला व्यवहार, सगे के साथ सौतेला व्यवहार, छोटों को आशीर्वाद दे, धोखा। सगे के साथ सौतेला व्यवहार, सगे के साथ सौतेला व्यवहार। ओम शांति शांति शांति। शांति देना भगवान, शक्ति देना। हेलो नायरा, जल्दी नीचे आ जाओ तैयार होके। हेलो अमर, सब ठीक तो है ना? हाँ, तुम नीचे आ जाओ और कार्तिक को भी लेती आना। जी माँ। कीर्ति, आपको कुछ आइडिया है कार्तिक कहाँ बिजी है? कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहा। मेरी बात हो चुकी है उससे नक्श, वो नायरा को दवाई खिला चुका है। Are you sure? I mean, आपने पूछा उससे? मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ नक्श, जो उसने मुझे कहा मैं वो आपको बता रही हूँ। सॉरी, मैंने आपसे झूठ बोला, और अगर नहीं बोलती तो आप खुद भी परेशान होते और दूसरों को भी परेशान करते। नक्शे जो आप कर रहे हैं वो आपके और कार्तिक के रिश्ते के लिए ठीक नहीं है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनानां विद्यो वृक्षे अमृता स्वाहा। यजमान जी, आप अपने श्रेष्ठ जन का पैर छू करके आशीर्वाद ले लें, अन्यथा यह पूजा पूर्ण रूप से संपन्न नहीं मानी जाएगी। आपको लग सकता है कि मैं स्वार्थी हूं, लेकिन सच क्या, ये सिर्फ मैं ही जानता हूं, और उसे सिद्ध करने के लिए मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। आफ्टर ऑल, अब मां तो हो ही ना।
दे पाएंगे तुम्हें आशीर्वाद। ये आप क्या कर रही है दादी? प्लीज ऐसे मत कीजिए। हाँ दादी, प्लीज चाचू को आशीर्वाद दे दीजिए। नहीं चाहिए मुझे आपका भीख में मिला हुआ आशीर्वाद। कुछ भी नहीं चाहिए मुझे आपसे। भाई साहब, सॉरी मैं आपके परिवार के बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं भी इसे अपना घर समझता हूँ, इसलिए भाई साहब प्लीज एटलीस्ट आप इन्हें बता तो दीजिए कि आप कर क्या रहे हैं। शायद इसके बाद वो आपको। नहीं समर्थ, प्लीज। आई नो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन नई कंपनी खोली है भाई साहब ने, इसके लिए हवन। क्यों अखिलेश, क्या जरूरत है इसकी? क्या ये सब आखिर ये चल क्या रहा है? हमें लग रहा था शायद आप हमसे नाराज है, गुस्सा है, समझ जाएंगे थोड़े टाइम के बाद, लेकिन आपको गलत लगा था आपको। मैंने किसी को धोखे में नहीं रखा था, साफ साफ कहा था सब कुछ। लेकिन अखिलेश। एनीवेज, वो नजरबंद तावीज आप मुझे दे सकते हैं मिस्टर गोयनका? पुरखों की निशानी है, जब भी कोई नया कारोबार शुरू होता है उसे मिलती है। बाबूजी के बाद आपको मिला, अब मुझे मिलना चाहिए, जबकि मैं एक नया कारोबार शुरू करने जा रहा हूं, है कि नहीं? बंद करो ये सब अखिलेश। बड़े भाई के हाथ से ताबीज उतारोगे? क्या हो गया है तुम्हें? बात बड़े छोटे की नहीं मां, रस्म की है। या फिर वो हक भी छीनना चाहती हैं आप मुझसे? आप क्यों उन्हें गलत समझ रहे चाचू? बातें भी मुझे ही सुनाई जा रही और गलत भी मैं ही समझ रहा हूं। उनके कहने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था, वो बस इतना ही कहना चाहती है कि बात बहुत बड़ी है, मैं जानता हूं और बहुत अच्छे से जानता हूं। तावीज मिस्टर गोयनका। एक बात बताइए चाचू, आपको डर नहीं लग रहा? जो चीज आज आप कर रहे हैं वो कल को लव कुश के बीच हो तो? अगर कल वो दो भाई आपस में लड़ेंगे तो कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा आपको जब उन दोनों के बीच में भी ऐसी दरार आएगी जैसे आप दोनों के बीच में आई है? कैसा लगेगा आपको जब इतिहास खुद को दोहराएगा? अनफॉर्चुनेटली वो वक्त आ ही गया है कार्तिक, इतिहास खुद को दोहरा ही रहा है।
भाई साहब प्लीज। जहां हवन की अग्नि हो वहां कोई और ज्वाला शोभा नहीं देती भाई साहब। प्लीज अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। मेरी जगह पे होते ना तो समझते समर्थ नया कारोबार शुरू करने जा रहा हूं, और यहां पे किसी ने बधाई तो क्या आशीर्वाद तक नहीं दिया, उल्टा मूड खराब करके रख दिया सुबह सुबह। आप गलत कह रहे हैं चाचू। इस घर में सब आपसे प्यार करते हैं, सब आपको आगे बढ़ता हुआ दिखना चाहते हैं। दादी ने आपको आशीर्वाद दिए, पापा ने आपको अपना ताबीज निकाल के दे दी, और आप जानती हैं उनके लिए कितनी बड़ी बात है, लेकिन फिर भी उन्होंने किया सिर्फ आपके लिए। अगर पापा को हम में से कोई सबसे अच्छे से जानता है तो वो आप है चाचू। जब मैं पापा से नाराज रहता था, बात नहीं करता था उनसे, तब उनका नजरिया आपने दिखाया मुझे। जब नफरत करता था ना उनसे, तो मेरे मन में उनके लिए प्यार आपने भरा है। तो आज क्या हो गया? आज उसी प्यार पे शक क्यों है आपको? गुस्सा, नाराजगी सब अपनी जगह है चाचू, लेकिन नफरत की जगह नहीं है आप दोनों के बीच, बिल्कुल नहीं। आप अकेले अपने बलबूते पे आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो ठीक है, बढ़िए ना, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन पीछे की राह में इतने गड्ढे भी मत खोद दीजिए कि आपका पीछे मुड़कर देखना या हमारा आप तक आना मुश्किल हो जाए। कहा ना स्वर्णा, कुछ नहीं है। आपने कहा और साथ में सोच भी लिया कि मैं आपकी बात पर यकीन कर लूंगी। मुझे बताइए ये सच क्या है? कुछ नहीं है स्वर्णा, परसों पहले कुछ लड़ाइयां हुई थी, उसी को लेकर थोड़ा तो नहीं है मनीष जी। माँ जी की हालत देखी है आपने? अगर थोड़ा होता तो वो ऐसी डरी सहमी परेशान नहीं होती। डरेंगी क्यों? वो बिल्कुल भी डरी हुई नहीं है, घबराई हुई है। दोनों बातों में बहुत फर्क होता है। पर क्यों? घबराने की क्या बात है? बेकार के सवाल क्यों कर रही हो स्वर्णा? अच्छी तरह जानती हो तुमने कि शगुन अपशगुन, ये सोच वो सोच, ये चीजें हमेशा ही परेशान करते आए हैं उन्हें। उस दिन की वो अजीब सी धुंध को अखिलेश से जोड़कर बैठी हैं और अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या हुआ, क्यों हुआ। दैट्स इट। मनीष जी प्लीज आप मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ इतना बता दीजिए मुझे कि सच क्या है। स्वर्णा मैं कितनी बार कहूं, दोनों परिवारों के बीच कुछ लड़ाइयां, कुछ झगड़े हुए थे। एग्जैक्टली क्या हुआ था मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं खुद 20-21 साल का था। ठीक है, आपको याद नहीं है ना? आप नहीं बताना चाहते हैं तो मैं माँ जी से पूछ लेती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। I mean, तुम क्यों उन्हें क्यों परेशान कर रही हो? वो वैसे ही बहुत परेशान है अखिलेश को लेकर। तुम जो मैं कह रहा हूँ प्लीज उस पर यकीन कर लो, प्लीज ट्रस्ट मी। लो, जो पूछने आए थे उसका कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, हमें भी यही जवाब मिलेगा। नहीं, जवाब तो मुझे सही चाहिए। ठीक है, अभी नहीं पूछूंगा, बाद में पूछ लूंगा। लेकिन पापा चाहे जो भी कहे वो कुछ मेजर ही है। हाँ कार्तिक, मुझे भी ये लगता है, क्योंकि बात अगर इतनी नॉर्मल होती, भाई भाई के झगड़े वाली, तो दोनों फैमिली से आपस में बात क्यों नहीं की इतने टाइम से? बात करना तो दूर की बात है, हमें अब तक पता भी नहीं था उनके बारे में। हम श्योर कुछ तो राज है जो पापा नहीं बता रहे हमें। ये रिश्ता क्या